ज़ीरो से इंग्लिश सीखो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी देखने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। आई होप आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है। और 100% आप जो मैं बताता जा रहा हूँ आप वो करते रहेंगे तो फिर आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सब आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की ओर। मोटिवेशनल स्टोरी है ये एक। तो पहली लाइन है हमारे, वंस अ क्लाउन वॉज टेलिंग अ जोक टू द पीपल इन द सर्कस। तो वंस माने एक बार, अ क्लाउन मतलब ए माने एक, क्लाउन मतलब जोकर। वॉज टेलिंग देखिए प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, रहा था। टेल माने सुनाना, ए माने एक, जोक माने चुटकुला, चुटकुला। टू द पीपल इन द सर्कस, किसको? लोगों को। इन माने में, कहाँ? सर्कस। तो ये क्या अर्थ हो जाएगा? एक बार एक जोकर सर्कस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। ठीक है। हमारी नेक्स्ट लाइन है, हेयरिंग द जोक पीपल स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। हेयरिंग माने सुनना, आ जोक मतलब चुटकुला, पीपल लोग, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, शुरू करना। लाफिंग माने हंसना, लाउडली मतलब खूब ज़ोर ज़ोर से, खूब ज़ोर ज़ोर से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चुटकुला सुनकर लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ठीक है। आफ्टर सम टाइम जोकर मेड द सेम जोक टोल्ड अगेन। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद, कुछ देर बाद जोकर मेड द सेम जोक, मेक माने बनाना, द सेम मतलब वही, जोक मतलब चुटकुला, टोल्ड अगेन, टोल्ड माने बताना, अगेन माने दोबारा। तो क्या मतलब हो गया? कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। ठीक। दिस टाइम लेस पीपल लाफ्ड। दिस टाइम मतलब अब की बार, अब की बार। लेस पीपल मतलब कम लोग, कम लोग। लाफ्ड माने हंसी या फिर हंसना। तो ये क्या हो जाएगा? अब की बार कम लोग हंसे। हमारी नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर सम मोर टाइम पास्ड जोकर स्टार्टेड टेलिंग द सेम जोक फॉर द थर्ड टाइम। आफ्टर सम मोर टाइम मतलब आफ्टर मतलब कुछ, मतलब आफ्टर माने बाद में, कुछ, मोर माने और अधिक, देर या समय, पास्ट मतलब गुजरना या बीतना। जोकर, जोकर, स्टार्टेड शुरू किया, शुरू करना। टेलिंग माने बताना या फिर सुनाना। द सेम मतलब वही, जोक मतलब चुटकुला। थर्ड मतलब
तीसरी बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुछ और समय बीतने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, बट बिफोर ही कुड फिनिश हिज सेंटेंस, लेकिन, बट माने लेकिन या किंतु परंतु, बिफोर मतलब पहले, ही कुड वह, कुड माने कैन माने सकना होता है, वही कुड, फिनिश मतलब ख़त्म या समाप्त करना, खत्म करना, इस सेंटेंस अपना, और क्या सुना रहा था? सेंटेंस बात या फिर वाक्य को भी कहते हैं सेंटेंस को। तो क्या हो गया? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात ख़त्म करता, समाप्त करना, ख़त्म करना, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात ख़त्म करता, नेक्स्ट लाइन क्या है? इन द मिडल आई स्पेक्टेटर सैड हे। इन द मिडल मतलब, मिडल मतलब बीच में, इन माने में, बीच में ही, ए माने एक, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, सैड मतलब बोला, हे मतलब अरे, क्या बोला? बीच में ही एक दर्शक बोला अरे। नेक्स्ट लाइन है, हाउ मैनी टाइम्स विल यू टेल द सेम जोक। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार, कितनी बार, यू माने तुम, टेल द, टेल माने यहाँ पे सुनाना हो जाएगा, सुनाना बताना, सेम जोक एक ही चुटकुला, और यहाँ पे फ्यूचर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे। ठीक है, कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे। नेक्स्ट लाइन है, टेल मी समथिंग एल्स। कुछ, टेल मतलब सुनाना, मी मतलब मुझे, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब कुछ और या फिर कुछ अलग। आई कांट लाफ एट दिस नाउ मतलब मैं, नाउ माने अब, दिस माने इस पर, एट दिस माने इस पर, लाफ माने हंसना, कांट नहीं, कैन नॉट मतलब सकना, कैन माने सकना, और नॉट माने नहीं। तो क्या हो जाएगा? मुझे कुछ और सुनाओ, मैं इस पर अब नहीं हंस सकता। ठीक है, क्योंकि एक ही चुटकुला बार बार सुना रहा था। हमारी नेक्स्ट लाइन है, जोकर बिकेम अ लिटिल सीरियस एंड सैड। जोकर, जोकर, लिटिल मतलब थोड़ा, बिकम माने होना, थोड़ा, सीरियस मतलब गंभीर, एंड माने और, सैड मतलब कहा, कहा। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। योर ब्रदर मतलब भाई साहब। तब क्या हो गया इसका मतलब? जोकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला या फिर कहा, धन्यवाद भाई साहब। नेक्स्ट लाइन है, दिस इज़ वॉट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी। दिस इज़ वॉट मतलब यही तो, यहाँ पे वॉट माने जो, आई मतलब मैं, आल्सो माने भी, वांट माने चाहना, टू से कहना।
यहाँ पे हो जाएगा यह, यहाँ पे है लिख दीजिए, इस माने है, व्हाट माने यहाँ पे जो है, कंजंक्शन यूज़ हुआ है ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, यही है जो मैं भी कहना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, व्हेन यू पीपल कैन नॉट बी हैप्पी अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ वन रीज़न फॉर हैप्पीनेस। व्हेन माने जब, यू माने आप लोग, कैन नॉट, कैन माने सकना, नॉट माने नहीं, बी माने होना या फिर होना, हैप्पी माने खुश, अगेन माने दोबारा, एंड माने और, अगेन माने दोबारा, बिकॉज क्योंकि, ऑफ माने का, वन माने एक, रीज़न माने कारण के लिए या फिर की वजह से, हैप्पीनेस माने खुशी। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही खुशी के कारण जब आप बार बार खुश नहीं हो सकते, मतलब चुटकुला आप बार बार सुन नहीं सकते। नेक्स्ट लाइन है, सो वाई डू यू फील सैड अगेन एंड अगेन ड्यू टू वन रीज़न ऑफ सैडनेस। सो मैंने इसलिए या फिर यहाँ पे तो भी लिख सकते हैं, तो वाई माने क्यों, डू माने करना, यू माने आप या तुम, फील माने फील सैड मतलब दुखी होना, अगेन मतलब बार बार, ड्यू टू, ड्यू माने कारण, वन रीज़न मतलब एक के कारण के, सैडनेस मतलब दुखी। तो दुख के एक कारण से बार बार दुखी क्यों होते हो, मतलब खुशी मिलती है अगर जो बार बार मिल रही है, चुटकुला बार बार सुन रहे थे तो नहीं अच्छा लग रहा था, और दुख बार बार मिल रहा है तो हमें बुरा लगता है। ठीक है। ब्रदर्स मतलब भाइयों, दिस यह है, इस माने है, रीज़न माने कारण, फॉर मतलब के लिए, मोर मतलब अधिक, सॉरो माने दुख, एंड माने और, लेस हैप्पीनेस कम खुशी, खुशी का, इन माने में, आवर लिव्स मतलब हमारे जीवन। तो क्या हो गया भाइयों, हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी का यही कारण है। ठीक है। वी गिव अप हैप्पीनेस ईजली बट होल्ड ऑन सैडनेस। वी मतलब हम, माने देना, गिव अप मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ईजली माने आसानी से, बट माने लेकिन, होल्ड माने पकड़ना, ऑन माने पर, टू सैडनेस मतलब दुख, दुख को। तो क्या हो जाएगा, हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं पर दुख को पकड़ कर बैठे रहते हैं। ठीक है। तो हमारा कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है, मतलब निष्कर्ष, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हैप्पीनेस एंड सॉरो मतलब खुशी और दुख, मतलब सुख और दुख, सुख और दुख कीप कमिंग आते रहते हैं, और गोइंग टू लाइफ जाते, इन माने में, लाइफ माने जीवन। तो क्या हो गया, जीवन में सुख दुख का आना जाना मतलब लगा रहता है, आते रहते हैं और जाते रहते हैं जीवन में। वी अचीव
सक्सेस इन लाइफ when वी फॉरगेट आवर सॉरो एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। कितनी अच्छी लाइन बोली है। सक्सेस मतलब सफलता, इन माने में, लाइफ मतलब जीवन, ओनली माने केवल या फिर सदैव, न केवल, वैन माने जब, वी माने हम, फॉरगेट माने भूलना, आवर मतलब हमारे, सौरो मतलब दुख, एंड और, ट्राई माने प्रयत्न, टू मूव आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, टू अचीव मतलब सफलता प्राप्त करना, वी माने हम, अचीव मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम दुख को भूल कर आगे मतलब प्रयत्न करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सफलता को प्राप्त करते रहते हैं, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि, तो इसमें सिर्फ यही बताया गया कि मतलब दुख को पकड़ के ना बैठें। आपको दुख मिला है, दुख सभी को मिलता है लाइफ में, तो अगर जो आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको पकड़ के मत बैठें, आप उसको आगे बढ़ें, क्योंकि सुख और दुख जीवन में दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे आप इंग्लिश को ही देख लें, आपको अगर जो इंग्लिश नहीं आ रही, एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा टॉपिक पढ़िए, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा पढ़िए, ये मत सोच के बैठिए कि हाँ मुझे अब नहीं है आएगी। ठीक है, तो यही हमारी मोटिवेशन है। इसको एक से दो तीन बार देखेंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ, नए कंटेंट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।